दोस्तों, अगर आप भी एक यूट्यूबर हैं, क्रिएटर हैं, व्लॉगर हैं, एडसेंस से पैसा रिसीव करते हैं लेकिन इस मंथ आपका पेमेंट आपके खाते पर नहीं आया हो या फिर पिछले कुछ महीनों से एडसेंस का पैसा आपके खाते पर नहीं आ रहा है तो आज के इस वीडियो को आखिरी तक देख लेना। मैंने जो पिछले वीडियो बनाया था कि एडसेंस का पैसा क्यों नहीं आ रहा है और कब तक आएगा, इस पर काफी सारे लोगों ने मैसेज किया, डीएम किया है कि सर 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, अभी तक मेरा पैसा मेरे खाते पर नहीं आया, मैं क्या करूं। तो फाइनली आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर एडसेंस का पैसा आपके खाते पर नहीं आ रहा है, पहले आ रहा था अब नहीं आ रहा, तो आपको क्या करना होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप, स्वागत है आपका टेच किंग संदीप यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का डेट है 23 जुलाई यानी 23 जुलाई है और आज लगभग सभी यूट्यूबरों के खाते पर एडसेंस के पैसा ट्रांसफर कर दिया गया है। मेरे भी खाते पर मेरा पैसा आ चुका है, ठीक है। और कॉमन अगर देखें तो जो एडसेंस का पैसा होता है वो 20 to 24 के बीच में आ जाता है, यानी 20 से 24 तारीख के बीच में खाते में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है, पैसा आ जाता है, राइट है। लेकिन पिछले महीने यानी जून और जुलाई में क्या हो रहा है कि पैसा बहुत ही ज्यादा लेट आ रहा है। मेरा खुद का पैसा पिछले मंथ बहुत ज्यादा लेट आया हुआ था। मैंने आपको रीजन भी बता दिया था कि लेट क्यों होता है। देखिए, जब कभी 20 तारीख से 24 तारीख के बीच में कोई त्यौहार पड़ जाए या फिर सैटरडे संडे पड़ जाए, यानी लगातार 2-3 दिन की छुट्टी पड़ जाती है, तो ऐसे में आप मान के चलिए कि उस मंथ में हमारा जो पेमेंट है वो लेट आएगा, क्योंकि सैटरडे संडे बैंक बंद ही रहता है और जब त्यौहार कोई पड़ जाता है इसी बीच में ना, तो और लंबा छुट्टी पड़ जाता है, जिसकी वजह से जो स्विफ्ट कोड हम यूज करते हैं वहां पर हमारा पेमेंट कन्वर्ट नहीं हो पाता। यानी आपको पता होगा जो हम एडसेंस से पैसा रिसीव करते हैं वो डॉलर पर आता है, ठीक है। तो जो डॉलर का पैसा होता है वो इंडिया करके वो हमारे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट होता है, उसके बाद वो पैसा हमारे खाते पर ट्रांसफर किया जाता है। तो जब लगातार 2 दिन की छुट्टी पड़ जाती है तो जो पैसा होता है वो ट्रांसफर नहीं होता, ठीक है। और इसीलिए जो पेमेंट होता है वो थोड़ी सी लेट आती है, आती जरूर है लेकिन बस लेट आती है। लेकिन कुछ लोग कमेंट करते हैं कि मेरा पैसा आया ही नहीं है, हमारा पैसा नहीं आ रहा है, तो उनको क्या करना है। आपको मालूम होगा कि जब एडसेंस का पैसा आता है यानी वहां से जब ट्रांसफर किया जाता है तो हमारे मेल पर एक नोटिफिकेशन आता है। अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस प्रकार से मेल आता है जहां पर लिखा होता है नोटिफिकेशंस ऑन रिसीव ऑफ इनवर्ड स्विफ्ट मैसेज एमटी, इस प्रकार से लिखा आता है। और नीचे आपका पूरा जो बैंक डिटेल है वो यहाँ पर शो करता है, जैसे मेरा यहाँ पर आपको दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पर पूरा नाम, पता, सारा चीजें मिल जाता है, कितना डॉलर आपके पास आया है, कितना कन्वर्ट हुआ, कौन से डेट में आया है, ये सारा चीज यहाँ पर लिखा होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपके पास इस प्रकार की जो मेल आई हुई है यही हमारा प्रूफ है, यही हमारा रिसीव है, यहाँ पर लिखा भी है, देख सकते हैं रिसीव्ड, यही हमारे पास एक प्रूफ बनता है कि भैया हमारे पास पैसा आया हुआ है। तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से जो रिसीव आती है, अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस प्रकार से जो रिसीव आती है, इस रिसीव को लेकर के आपने अपने एडसेंस पर जिस भी बैंक अकाउंट को दिया है उसी बैंक पर आपको चले जाना है और आपको इसी मेल को दिखाना है वहां पर कि भैया ये रहा मेरे मेल और मेरे पास इतना पैसा ट्रांसफर किया गया है जो कि अभी तक मेरे खाते पर ट्रांसफर नहीं हुआ है। क्योंकि बहुत बारी ऐसा देखा गया है कि जब पैसा आता है वो डॉलर पे होता है तो वो इंडियन करेंसी में कन्वर्ट नहीं हो पाता और वो पैसा पेंडिंग में फंस जाता है, जिसकी वजह से आपका जो पैसा आपके खाते पर ट्रांसफर नहीं हो पाता। लेकिन जब आप बैंक में कांटेक्ट करते हो वो रिसीव को दिखाता हो, रिसीव यानी जो आपके मेल पर आया है, जो मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया, ठीक है। इसे जब आप बैंक में दिखाओगे, ब्रांच मैनेजर हो या फिर वहां का कोई भी कर्मचारी हो, जब आप उसे दिखाओगे तो वो फंडा को समझ जाता है, फिर वो अपने बैंक में कॉन्टेक्ट करके आपका जो पैसा उसे आपके खाते पर ट्रांसफर करवा देता है, यानी पैसे को रिलीज करवा देता है। इस प्रकार से पूरा जो प्रोसेस है वो काम करता है। तो अगर आपके भी खाते पर आपका पैसा नहीं आ रहा है, आपके एडसेंस का जो पैसा है आपके बैंक अकाउंट पर नहीं आ रहा है, तो आप सीधा सीधा से ये बैंक पर जाकर मैनेजर से मिलिए वहां के और मैनेजर को बताइए कि भैया मैं एक यूट्यूबर हूं, एक क्रिएटर हूं, मेरे पास एडसेंस से पैसा आता है और ये रहे मेरे पास रिसीव, इस रिसीव का पैसा अभी तक मेरे खाते पर ट्रांसफर नहीं किया गया है। और ये भी बता देना कि मैं इतने समय से पैसा रिसीव करते आ रहा हूं इसी बैंक से, लेकिन इस मंथ ऐसा हुआ है कि रिसीव आने के बाद भी पैसा मेरे खाते पर ट्रांसफर नहीं हुआ है। फिर वो अपने बैंक में ऊपर में कॉन्टेक्ट करके आपके पैसे को रिलीज करा देंगे और इस तरीके से आपका जो पैसा बड़ी आसानी से आपके पास पहुंच जाएगा। और ये कभी कभार होता है यार, ऐसा नहीं कि हर बार होता है, कभी कभी यही ऐसा होता है। और दूसरा चीज, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके बैंक अकाउंट पर पैन कार्ड अनलिंक हो जाता है तो भी आपके पास आपके खाते पर नहीं आएगा। तो ये भी बात आप याद रखिए, पैन कार्ड प्रॉपर लिंक होना चाहिए। और कुछ लोग कहेंगे भैया मेरे बैंक में लिंक है पैन कार्ड फिर भी क्यों नहीं आ रहा है, तो होता यह है कि पैन कार्ड लिंक करवा लिया आपने
लेकिन अगर आप अपने पैन कार्ड में कोई भी करेक्शन कराते हैं, जैसे नाम भी में आप कोई करेक्शन कराएंगे, स्पेलिंग चेंज कराएंगे, तो बैंक से आपका पैन कार्ड अनलिंक हो जाएगा, ऑटोमेटिक अनलिंक हो जाएगा। तो इस बात की आपको विशेष ध्यान देनी है कि आपका पैन कार्ड आपके बैंक में लिंक है या फिर नहीं, क्योंकि जो पैसा कन्वर्ट होता है वो आपके पैन कार्ड के हिसाब से ही कन्वर्ट होता है। कि देखना, जब पैसा हमारे पास आता है तो पर कुछ टैक्स करते हैं, तो टैक्स कैसे करता है? आपके पैन कार्ड की वजह से, यानी आप टैक्स पे करते हो, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि आपके बैंक अकाउंट पर आपका पैन कार्ड लिंक है या फिर नहीं, क्योंकि पैन कार्ड की वजह से भी बहुत बारी पैसा अटक जाता है, फंस जाता है। तो दो ही मेजर कारण है जिसकी वजह से एडसेंस का पैसा आपके खाते पर नहीं पहुंच पा रहा है। तो आप फटाफट बैंक में जाइए, कांटेक्ट कीजिए और जो रिसीव है, जो मेल पर आया उसे दिखाइए, फिर वो अपने ऊपर बात करेंगे, फिर आपका जो पैसा पेंडिंग में फंसा हुआ है वो आपके पास रिलीज कर दिया जाएगा, जिसके बाद आप बड़ी आसानी से अपने एडसेंस की पेमेंट को रिसीव कर पाएंगे। दोस्तों, आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि आखिर एडसेंस का पैसा लेट क्यों होता है और पैसा अगर नहीं आ रहा तो हमें क्या करना चाहिए। मैंने सारी चीजें आपको बता दिया। अगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, या आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। मेरा इंस्टाग्राम आईडी संदीप पटेल 72, अभी आप देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं। तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप जाकर मुझे डीएम कर सकते हैं, फॉलो कर लेना। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो पर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।